क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट टीम में उथल पुथल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हिटमैन रोहित शर्मा को लेकर एक और बड़ी खबर आ गई है। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा पर अचानक से बड़ा यू टर्न ले लिया है, पलटी मार दी। और बड़ी खबर यह है कि इस बार तो गौतम गंभीर के साथ साथ शुभमन गिल का भी दखल नजर आ रहा है। रोहित शर्मा का भविष्य क्या गौतम गंभीर और शुभमन गिल अब तय करेंगे? दिग्गज हिटमैन को क्या अब वनडे टीम से भी बाहर कर दिया जाएगा? क्योंकि रोहित के फ्यूचर का क्या होगा, इसका फैसला अब 13 सितंबर को ही तय हो गया। 13 सितंबर की तारीख आ गई और इसे लेकर भी बड़ा यू टर्न लिया गया है, जिस पर सवाल भी खड़े हो रहे। तो दिखाते हैं आपको पूरी डिटेल क्या है मामला। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या रोहित के साथ वाकई में गलत हो रहा है या फिर बिल्कुल ठीक है, ये सामान्य प्रक्रिया है। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें। तो रोहित शर्मा फिलहाल सिर्फ और सिर्फ वनडे फॉर्मेट में बचे हुए, या कहें कि वनडे फॉर्मेट में उन्होंने संन्यास नहीं लिया है। टेस्ट और टी20 से वो संन्यास ले चुके हैं। हिटमैन वनडे टीम के कप्तान हैं और 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं अब। लेकिन रोहित को इसके लिए फिट तो होना ही होगा, साथ ही साथ अपना प्रदर्शन भी अच्छा करना होगा। अब रोहित को लेकर बीच में खबर आई थी कि रोहित शर्मा का जो टेस्ट होगा फिटनेस वाला, वो सिर्फ और सिर्फ यो टेस्ट होगा, यानी कि रोहित को ब्रोंको टेस्ट में जो कि नया इंट्रोड्यूस किया गया उससे नहीं गुजरना होगा। बीसीसीआई ने फैसला कर लिया, ये बातें आ गई थी और इसके लिए तारीख भी तय हो गई थी। 30 और 31 अगस्त की तारीख तय थी कि रोहित का फिटनेस टेस्ट होगा। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा को लेकर अचानक से बीसीसीआई ने बड़ी वाली पलटी मार दी है और अब रोहित शर्मा का सिर्फ यो टेस्ट ही नहीं होगा, बल्कि रोहित का ब्रोंको टेस्ट भी होगा। जी हाँ, वही ब्रोंको फिटनेस टेस्ट जो कि रग्बी के खेल में होता है, क्योंकि रग्बी में बहुत ज्यादा फिटनेस की जरूरत होती है, तो वहां पर ब्रोंको टेस्ट आयोजित होता है। तो वही ब्रोंको फिटनेस टेस्ट रोहित शर्मा का भी होगा और 13 सितंबर की तारीख तय की गई है। बेंगलुरु के एनसीए में ये टेस्ट होगा और यहाँ पर अकेले रोहित का ही नहीं बल्कि कुछ और खिलाड़ियों का भी टेस्ट होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि उनकी तारीख अभी तय नहीं है कि केएल राहुल और विराट कोहली का टेस्ट कब होगा, लेकिन हाँ, रोहित को लेकर कंफर्म खबर आ चुकी है कि 13 सितंबर को रोहित का पहले यो टेस्ट होगा और उसके बाद ब्रोंको टेस्ट होगा। तो अब सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं गौतम गंभीर के साथ साथ शुभमन गिल पर, क्योंकि बीसीसीआई सूत्रों का कहना है कि बीसीसीआई यानी कि बोर्ड भारतीय क्रिकेट को जो चलाता है, वो चयनकर्ता अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर लगभग तैयारी कर चुके हैं कि तीनों फॉर्मेट में अब शुभमन गिल को कप्तानी दे दी जाएगी और इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। और शुभमन गिल भी अब खुद को वनडे कप्तान के तौर पर भी देखने लगे हैं और शुभमन गिल चाहते हैं कि वो ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करें, क्योंकि गिल बहुत जल्द यहाँ पर टेस्ट मैचों में कप्तानी के बाद खुद को आगे देखने लगे हैं। और ये माना जा रहा है कि गिल किसी भी कीमत पर 2031 तक इंतजार करना नहीं चाहते हैं। वो 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में ही कप्तानी करना चाहते हैं और इसकी बात उन्होंने अपने मेंटोर गौतम गंभीर के सामने भी रख दी है। और खबर यह है कि इसीलिए हो सकता है कि गौतम गंभीर और गिल की जब मर्जी यहाँ पर रोहित के खिलाफ हो गई है, तो फिर हिटमैन को अचानक से ब्रोंको टेस्ट के लिए मजबूर किया जा रहा है। जबकि पहले कहा गया कि रोहित का भी ब्रोंको टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ब्रोंको टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा कठिन टेस्ट होता है और सामान्य खिलाड़ियों के लिए भी इसे पास करना मुश्किल होता है। जबकि रोहित की फिटनेस पर तो सवाल हमेशा ही खड़े होते रहे, हालांकि उनकी बल्लेबाजी हमेशा ही उनके फिटनेस को दबा देती थी, या कहें कि उनकी फिटनेस पर सवाल खड़े नहीं होने देती थी। मगर यहाँ पर अब जबकि रिजल्ट आएगा यो टेस्ट का, रिजल्ट आएगा ब्रोंको टेस्ट का, तो वहां पर रोहित के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। अब हालांकि खबर तो ये भी है कि रोहित शर्मा से ये भी कहा गया कि आप टेस्ट मैचों के साथ साथ अब वनडे से भी दूर हो जाइए, किनारे हो जाइए, और अगर आप नहीं होते हैं तो हम आपको किनारे कर देंगे। अब जो भी है, सवाल यही है कि क्या रोहित को किनारे करने के लिए ही यहाँ पर दोबारा से बीसीसीआई ने यू टर्न लिया है, ब्रोंको टेस्ट को वापस से इंट्रोड्यूस किया? ये सवाल खड़ा हो गया, बड़ा हो गया, इसीलिए सवाल गंभीर और गिल पर भी उठने लगे। तो आप क्या मानते हैं, कितना सही है रोहित शर्मा के लिए ब्रोंको टेस्ट कराना और कितना गलत है ये टेस्ट जरूरी और जबरदस्ती करना? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो पूर्व दिग्गज के श्रीकांत ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, बहुत बड़ा दावा किया है विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर। और ये दावा किया है कि बीसीसीआई के अंदर से उन्हें खबर पता चली है, बीसीसीआई के अंदर से बड़े अधिकारियों ने ये बात उन्हें बताई है कि विराट कोहली के संन्यास पर पूरा बोर्ड यानी कि पूरा का पूरा बीसीसीआई एक मत नहीं था। यहाँ तक कि चयनकर्ता और हेड कोच भी एक मत में नहीं थे। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अजीत अगरकर जो कि मुख्य चयनकर्ता हैं, वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से विराट कोहली का संन्यास हो। और यही नहीं, गौतम गंभीर को लेकर भी खबरें हैं कि गौतम गंभीर भी खुद विराट कोहली को लेकर इतने सख्त नहीं थे जितने कि रोहित को लेकर। अब यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली का संन्यास कुछ ही दिनों के अंदर पर हुआ था, तो ऐसे में के श्रीकांत ने दावा किया है कि रोहित शर्मा को लेकर तो सभी के सभी दिग्गज या कहें कि सभी के सभी बोर्ड के सदस्य, चयनकर्ता, हेड कोच और यहाँ तक कि बाकी के लोग भी जो कि सीनियर मैनेजमेंट में है, वो एक मत थे कि रोहित शर्मा अब फिटनेस के रूप में कहीं से भी फिट नहीं है और टेस्ट मैचों में उनकी जगह बिल्कुल नहीं बनती है। उनका प्रदर्शन भी लगातार खराब से खराब होता जा रहा है। ऐसे में रोहित के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट तक चर्चा हुई, 4 मिनट तक बात हुई और तय कर लिया गया कि रोहित को बता दिया जाएगा कि अब आप आके नहीं खेलेंगे और आप संन्यास का ऐलान कर दीजिए। लेकिन बवाल हुआ विराट कोहली पर। के श्रीकांत ने दावा किया है कि अजीत अगरकर नहीं चाहते थे कि विराट कोहली की ऐसे और इतनी जल्दी टीम इंडिया से विदाई हो। अजीत अगरकर चाहते थे कि इंग्लैंड दौरे पर विराट कोहली को खिलाया जाए। और यही नहीं, गौतम गंभीर जो कि हेड कोच है, जिन पर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, वो भी विराट कोहली पर इतने हार्श होने के मूड में नहीं थे। खबर तो ये तक है कि गौतम गंभीर भी कम से कम इंग्लैंड दौरे पर विराट कोहली को चाहते थे। लेकिन बीसीसीआई के अंदर, बोर्ड के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो कि विराट कोहली से अब उन्हें दिक्कत होने लगी थी और उसके लिए ही 4 दिन तक 4 बार मीटिंग हुई। विराट कोहली के संन्यास को लेकर 4 दिन मीटिंग हुई और एक बात पर विराट कोहली फंस गए। बीसीसीआई में, बोर्ड में फाइनली ये कहा गया कि विराट कोहली ने अब अपना परमानेंट ठिकाना लंदन बना लिया है और लंदन में ही विराट कोहली रहते हैं। और इसीलिए अब जबकि भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने की बारी है, विराट कोहली कुछ देने का समय है, तो विराट कोहली भारतीय क्रिकेट को कुछ भी न तो दे पा रहे हैं और न ही देना चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने, सीरीज के लिए भारत आते हैं और वहीं से वापस लंदन चले जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो विराट कोहली लंदन से ही सीधे जहां भी विदेशी दौरा होता है वहीं पहुंचते हैं और खिलाड़ियों के साथ उनकी बाउंडिंग कम हो गई है। घरेलू क्रिकेट में विराट कोहली का रुख कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने नया नियम बनाया था कि जो भी खिलाड़ी टीम इंडिया में जगह चाहता है तो उसे घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। और विराट कोहली ने भी रणजी मैच जरूर खेला था, लेकिन बोर्ड का ज्यादातर सदस्यों का ये मानना था कि विराट कोहली अब भारतीय क्रिकेट को योगदान नहीं कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खेलना है और वो अब फिलहाल टेस्ट मैचों के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, क्योंकि विराट कोहली को अब समय बिताना है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।